हेलो बच्चों, हमारा आपका यूट्यूब चैनल स्केल्स एकेडमी। आज का डिस्कशन है जो जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी किया है क्लास 11 के लिए, टर्म 2 के लिए। ठीक है ना। आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है ना। ये बेहतरीन कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन बी जो सेट 1 जो था मैथ का, जो सेट 1 है क्लास 11 के लिए, वो सेक्शन ये सब कोई ने डाला है, सब कोई ने डाला है। लेकिन आप अभी तक एट ए टाइम में यूट्यूब पे करीब आज लगभग 30 या 40 घंटे करीब करीब हो गया है, सेक्शन भी कोई नहीं डाला है। मतलब सेक्शन भी टफ है तो बोल क्या अदर के लिए नहीं, टफ हम नहीं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहा हूँ, ये बंदे नहीं बोल रहा। ये यूट्यूब पे जो इतना लोग हैं फिर भी अभी तक सेक्शन भी नहीं डाला गया है। तो बात आती है कि सेक्शन बी को कैसे करना है, नहीं करना है। तो मैं सेक्शन बी को मैं एट अ टाइम में डालने वाला, अभी तुरंत डालने वाला, टफ नहीं है। अभी तक पब्लिक मतलब जो यूट्यूबर है, क्रिएटर है, वो अभी तक कोई नहीं डाला, लेकिन मैं अब डालूंगा। और ये डालने का पर्पस ये है कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर जो स्टूडेंट ये चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बिना देरी को चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बता देता हूँ, क्लास 11 जैक बोर्ड टर्म 2 मॉडल पेपर सेट 1 और सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या, सेक्शन बी ध्यान से, कहीं यूट्यूब पे कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलने वाला, जबकि मैं अभी अब जस्ट अपलोड करने वाला हूँ। और किसका, मैथ का। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में क्या कर चुका, सेक्शन ए का मैं डाल चुका हूँ। जिस स्टूडेंट को दिक्कत होगा सेक्शन ए को जाकर जरूर देखें। मैं अब बिना देरी का, बिना बकचोदी का चालू करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन, कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का टेलीफोन बनाना, नंबर बनाना है। जैसे कि कोई भी मोबाइल नंबर का 10 नंबर का होता है ना, ये बोल रहा है कि 10 नहीं 5 बनाना है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाना होता है, यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9। और कहां से कहां तक डिजिट रहेगा, 0 से 9 रहेगा। ठीक है ना। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 57, और जो नंबर स्टार्ट होगा वो कंडीशन दे दिया कि कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 57 से स्टार्ट होनी चाहिए। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और जो डिजिट आ जाएगा मतलब डबल उसको नहीं लेना है, मतलब डबल रिपीट नहीं करना चाहिए। बस सीधी सी बात है। जैसे कि एक आ गया तो उसको फिर से नहीं लेना। तो जैसे कि कोई कौन सा संख्या 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लेना था। 0 से लेकर 9 तक संख्या है। और बनाना क्या है, कितने डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। आंसर ध्यान से, तो 5 डिजिट का नंबर बनाओ, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ठीक है। आंसर कर रहा हूं। और बोल दिया है कि 5 डिजिट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का नंबर बनाओ, लेकिन जो शुरुआत नंबर होना चाहिए, जो स्टार्ट नंबर होगा वो 57 से होना चाहिए। ठीक है। 57 से स्टार्ट करो। चलो 57 है, बात समझा क्या, 5 डिजिट का नंबर बनाना और 57 से स्टार्ट होनी चाहिए। और बोल रहा है कि जो संख्या है 0 से लेकर 9 तक वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखो 5 और 7 आ चुका है, मतलब वो खत्म हो चुका है, वो नहीं आएगा फिर। तो 5 और 7 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5 तो आना नहीं है, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना बचा, 8। तो देखो यहाँ आने का तरीका कितना, 8 डिजिट है, 8 में से कोई एक आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 8। मान लो 0 आ गया होगा, तो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी कोई संख्या आ जाएगा। तो आने का तरीका कितना, 8। अब कोई एक संख्या यहाँ आ गया होगा, तो यहाँ बचा कितना, फिर आने का तरीका कितना, 7 बचेगा। फिर यहाँ कितना, 6। बोलो कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ 1 आ गया होगा, तो बचा कितना डिजिट, 1 आ गया होगा कि खत्म हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बचेगा। तो देखो 7 लिख दिया। फिर अगर मान लो यहाँ पे कोई आ गया तो फिर घट जाएगा। तो सुनो, इसको निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वे कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 गुना करो, 8 इंटू 7 57, 8 7 56 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 छक 36, 6 35 और 3 33। अब देखो ये जो 336 आया, ये टोटल नंबर जो 5 डिजिट का नंबर बनाया होगा, कहा कितना से स्टार्ट होगा, 57 से स्टार्ट होगा।
और जो नंबर आया है सो रिपीट नहीं कर रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो कितना टोटल में तरीके आ जाएगा, 336 आ जाएगा। ये हम लोग को क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मतलब 5 के मल्टीपल में लिखना है, लेकिन कहाँ कहाँ के बीच में, 100 और 1000 के बीच में। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका, पहले लिखो 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल मतलब 100 और 1000 के बीच में, तो 105, 110, 115। 5 का मल्टीपल यही हुआ, डॉट 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 995। ठीक है, ये निकल गया कि इसके 5 का मल्टीपल हो जाइए और 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए। तो देखो आ गया। तो पहला प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 110 माइनस 105, 5। लास्ट टर्म दे बताओ 995। लगा दो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, एनएफ फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 995, ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 5। 995 माइनस कितना, 105 कर सकते हैं क्या, एन माइनस 1 इंटू 5। 5 को ऐसा करो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5, 5n माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये घटाओ, 0, 9 में से गया था 8, 5n माइनस 5, इधर माइनस में 5, इधर माइनस में जाकर क्या जाएगा, प्लस में। अब एक बात बता, 895, 5n, 5 मल्टीपल आया में, क्या मैं इसको डिवाइड में कर सकता हूँ क्या, करो, भागा दो। तो 5 से भागा देंगे 8 को तो 3 बचेगा, 3 39 हो जाएगा, 39, 7 बचे 35, 4 5 मतलब 5 से भागा देंगे 9 बचे 45, 9 हो जाएगा। तो ठीक है, कर जाएगा पूरा। तो n इक्वल टू 179, n का वैल्यू निकल गया 179। लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछा है, हम लोग कुछ और ही पूछा है। हम लोग को सम पूछा है, सम निकालना है। एस एन मतलब 79, यही ना, इसी में सम निकालना है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट मतलब an लिख लो, n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। देखो n का वैल्यू पता है 179 अपॉन 2, a का वैल्यू 105 प्लस l का वैल्यू लास्ट टर्म यही ना है, तो 995। इसको सॉल्व काट पीट करूं, 5 5 10 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11। इसको भागा देगा तो 550 आएगा, काट पीट के 550। 179 इंटू 550। तो जब तुम इसको गुना करेगा तो तुम लोग को देखो, गुना करो तो इसको जब गुना करेगा तो कितना, 98, इसको गुना करेगा 98450। ये हम लोग को फाइनल आंसर क्या निकालने बोला था, यही तो सम निकालने बोला था। ये हम लोग को फाइनल आंसर निकल गया। कौन सा, देख लेगा और बढ़िया से, कोई दिक्कत होगा तो जाकर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24, find the value of x। क्या बोलो क्वेश्चन, कुछ नहीं पल्ला पड़ा, एकदम निफिक्र रहो, मस्त रहो, खा के मगर मुद्र रहो। तो देखो कैसे, इसका क्या पूछा है, 2 को पॉइंट है, पहले दोनों पॉइंट छापो फिगर। ये पॉइंट हुआ कौन ला, मान लो ये मान लो, इसको बी मान लो। तो ये पॉइंट दिया हुआ है, बोलो कितना, -2,6, -2,6, और बी जो है सो 4,8। पर परपेंडिकुलर का मतलब तो अगर पे खड़ा होना, क्या होना रे, खड़ा। देखो खड़ा है क्या, और कितना, 90 डिग्री है। इसको सी पॉइंट मान लो, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 8,12, और डी भी दिया हुआ है x, 24।
4। ऐसे है फिगर। अगर ऐसे बोला है तो बोला कि x का जब ऐसे घटना में है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। ये तो फिगर है, तो एकदम सिंपल पहले AB का स्लोप निकालो। AB का स्लोप निकालने के लिए पहले देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, जिसको हमको इसको M1 बोल दो। स्लोप ऑफ AB, किसका स्लोप? AB का स्लोप निकालो पहले ये दोनों को। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर चाहे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डिटेल से बता दे रहा हूं, ज्यादा बकाएगा नहीं। y2 मतलब इसको मान लो y2, 8 माइनस, ये मानना चाहे तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ताकि आराम हो जाए देखने में। तो y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 6, x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2। इसको सॉल्व करो, 8 में से 6 जाएगा तो 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 आ जाएगा, तो इसको काट पीट करके 1/3 आएगा। ठीक है ना, ये निकल गया। कौन स्लोप? स्लोप ऑफ ए भी निकला। इसका उसी तरह स्लोप ऑफ CD निकाल दो। स्लोप ऑफ CD, जिसको M2 बोल दो। क्या बोल दो? सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कौन ला? ये मान लो, जिसको जो मानना है इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 अपॉन x2। लिख लो इसको, थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो। कैसे? एक हल्का सा y2, तो इसको 12 माइनस ऐसे कर लो, 12 माइनस y2 यही ना है, तो y2 12 माइनस 24 अपॉन x2, तो 8 माइनस x। इसको सोल्व करो, 12 में 24 चल जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा अपॉन 8 माइनस x होगा। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखो। अब अभी तक कोई चीज जो स्लोप निकालने का तरीका वो लगा दिया। अब बोला क्या? परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर का कंडीशन, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, या तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 के बराबर होता है बाबू। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर का। M1 का वैल्यू 1/3 इंटू M2 का वैल्यू -12 अपॉन 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स इक्वल टू -1। अब ध्यान से सुनेगा, 30 3 चौके 12, कोई दिक्कत? तो माइनस का 4, 1 इंटू -4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बुझता है कि ऐसे कैसे? ये -1 ही लिख दिया, 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 8 माइनस एक्स। अब देखो माइनस से माइनस काट पीट हो गया, कोई परेशानी? तो देखो क्या बचा, इधर माइनस में एक्स, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। तो 8 यहीं पे रहने दिया, इधर प्लस में 4 है तो इधर क्या जाएगा? -4। तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब पूछा क्या था हम लोग को? x का ही वैल्यू पूछा था। किसका पूछा था? x का ही पूछा था। x देख लेगा आराम से, x ये रहा। ये था फाइनल कौन सा 10 नंबर का आंसर था। शायद दिख नहीं रहा है तो हल्का सा कैमरा सेट कर देता हूँ, नीचे हल्का सा देख लेगा। किसी को परेशानी तो बता देगा। देख लो, नीचे कर दिया मैंने कैमरा। 11 इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड इट्स स्लोप। पहला क्वेश्चन स्लोप पूछा है, दूसरा x इंटरसेप्ट, और तीसरा दे दो यहीं पे। तीसरा क्या है? y इंटरसेप्ट। अब सुनो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार चेक कर ले, क्रॉस चेक कर लो। 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो, इसको निकालने का सिंपल फंडा है। मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। बोर्ड को 2 भाग में बांट देता हूं, जो सा मेथड तुमको ठीक लगे वो मेथड अपना पेल देना। क्या कर देना? पेल देना। अब बात आती है, ठीक है पेल तो देंगे, लेकिन मान लो कि इसको MD नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको MD नंबर फर्स्ट मतलब मेथड नंबर फर्स्ट। तो देखो क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ इक्वेशन? तो 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0।
अब हम लोग बचपन से जानते हैं कि इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाना पड़ेगा स्लोप निकालने के लिए। क्या रे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो इस फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखेगा कैसा, ध्यान से इसको कैसे लाएंगे। सो ये तो रियल ओरिजिनल इक्वेशन है। अब देखो -3y रहने दो, रहने दिया, इक्वल टू दो, इक्वल टू दिया। अब सुनेगा इधर +2x है तो उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बता, इधर -6 है तो उधर जाएगा तो +6 आएगा। अब देखो एक बात सुनेगा ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई में है क्या -3, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा -2x अपॉन -3 प्लस 6 अपॉन -3। देखो ये मल्टीप्लाई पे डिवाइड यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो y इक्वल टू 2/3x प्लस माइनस माइनस, अब ये कट जाएगा तो ये आ गया। अब हमको पूछा क्या, स्लोप पूछा है। स्लोप क्या, पहला क्वेश्चन पहला का क्या पूछा है, स्लोप पूछा है। तो देखो y का y आ गया, ठीक है y आ गया, mx प्लस सी मतलब x मिल गया, मतलब m का वैल्यू तुम लोग को मिल गया, ये रहा m का वैल्यू कौन सा, मतलब स्लोप तो मिल गया। m का वैल्यू मतलब स्लोप 2/3 कितना गया, ये क्या गया स्लोप, और m को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। तो पहला तो आंसर मिल गया, किसका आंसर मिल गया, पहला तो मिल गया कि स्लोप इतना आएगा। दूसरा क्वेश्चन का क्या पूछा है दूसरा पूछा है कि x इंटरसेप्ट। तो देखो x इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन तुम लोग जानता होगा, और नहीं जानता है तो देख लेगा। x इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, देखो x इंटरसेप्ट फॉर्म, x या इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट इक्वेशन लिख दो। क्या होता है इंटरसेप्ट इक्वेशन, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मेट में लाएंगे तो इंटरसेप्ट इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है ना, तो ध्यान से सुनेगा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस कितना 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसको थोड़ा सा इधर देखेगा ध्यान से, नहीं दिख रहा होगा तो शायद मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ये माइनस का देखना ध्यान से, इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लाना है, इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लाना है। तो मतलब 2x माइनस 3y, इधर माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब 6 दोनों में डिवाइड कर दो, इसमें भी और इसमें भी, इक्वल टू 1। 6 से डिवाइड कर देंगे तो देखो यहाँ भी 6, यहाँ से भी 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड। तो सुनो ये कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो बचेगा x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1। अब एक बात सुनो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए मैं इसको ऐसे इज्जत दे करके लिख देता हूँ। कैसे दे देता हूँ ताकि इज्जत बना रहे। देखो प्लस माइनस करेंगे फिर से वही आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखो अभी इक्वेशन कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको कंपेयर करो। x/a मतलब x/3 प्लस प्लस y/b, y/ मतलब y माइनस y/2, मतलब यहाँ माइनस इसलिए बोलते हैं, इक्वल टू 1 मतलब लाइक कर गया। तो देखो x इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगा ना, तो देखो ये तुम्हारा x इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये y इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो दूसरा का आंसर x इंटरसेप्ट मतलब देखो x मिल गया तो a का वैल्यू कितना हो गया 3। और अगर तीसरा पूछे y इंटरसेप्ट फॉर्म तो सुनेगा जो b का, ये जो होता है ना y इंटरसेप्ट, तो वही जो b का वैल्यू होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा पता है, -2 होगा, 2 नहीं -2, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस कितना -2। ये तो आ गया पहला दूसरा का आंसर और तीसरा का आंसर। पहला ये रहा तुम्हारा, स्लोप निकल गया, पहला का आंसर यहाँ पे मान दो। लेकिन ये तो मेथड ठीक है अपना चला गया, लेकिन इसका सेकंड मेथड भी देख लेगा। मेथड टू कंपेयर करके यही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड मेथड ढेर फर्जी है, फर्जी का मतलब एकदम फर्जी। अब देखो मैं कैसे सेकंड मेथड, ये जो सेकंड मेथड है हाईटेक मेथड मतलब ये बोर्ड में भी अप्लाई कर सकता है, नेशनल लेवल जिसको मेथड बोलते हैं, नेशनल लेवल समझता है, जेईई मेंस का मेथड है ये। तो जिसको जोन ठीक लगे वो अपना देख लेगा। तो इक्वेशन लिखो प्यार से, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर दो पता है,
पेल लो। पेल दो मतलब कैसे पेलेंगे देखना ध्यान से। डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद तुमको दिखेगा एक नया रिजल्ट। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका 2 इंटू 1 हो जाएगा, ताकि एक्स का 1 होगा, माइनस वाई का dy बाई डी एक्स होता है, इसका 0, कॉन्स्टेंट टर्म का 0। अब एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस उड़ गया, ये गुना में है, क्या इसको भागा में जा सकता है क्या? 2/3। और इसी को स्लोप बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? स्लोप। और इसी को m बोलते हैं। तो स्लोप आ गया कितना? पहला का आंसर यही मिल गया। लो, पहला का आंसर क्या? 2/3। तो पहला आंसर यही पूछा था, स्लोप पूछा था। और देखो स्लोप यहाँ भी आंसर वही आया है। स्लोप क्या आ गया? यही आया, सेम आएगा ना। तो मतलब बहुत तगड़ी वाली बात कंसेप्ट है। ये तो पहला का आंसर आ गया। दूसरा का आंसर, दूसरा क्या बोला है? एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोला? इक्वेशन लिख लो पहले। एक्स इंटरसेप्ट निकालने बोला है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए कुछ नहीं, जिसका बोलेगा उसको छोड़ करके वाई को 0 कर दो। एक्स इंटरसेप्ट में तो एक्स को छेड़छाड़ मत करो, वाई को छेड़छाड़ करो। तो अपने से क्या कर दो? वाई का वैल्यू 0 कर दो। क्या कर दो? है कि उसने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट, तो व्हेन वाई इक्वल टू 0, उस समय वाई क्या होगा? 0 होगा। तो 2x माइनस 3 इंटू कितना? वाई का वैल्यू 0 डाल दो, -6 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, x इक्वल टू कितना? काट पीट के 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो सुनो, x इंटरसेप्ट कितना आ गया तुम्हारा? कितना गया? 3। अब सुनेगा ध्यान से, x इंटरसेप्ट 3। अब तीसरा क्या पूछा है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में पूछा है, तो एक बात सुनेगा ध्यान से, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, मतलब x को 0 कर दो। इक्वेशन लिख लो पहले। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बोले x 0 होगा, तो उस समय क्या होगा? y x इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 -3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो -3y, इधर माइनस में 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6। ये मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में कर सकते हैं क्या? -3 काट फिर के कितना गया? -2 आ गया। कितना आ गया? -2। तो देखो, सॉरी y हो जाएगा। तो देखो आराम से देखो, y का भी -2, x का भी 3 और स्लोप भी मिल गया। देखो सेम टू सेम मिल गया ना, मिल गया। तो ध्यान से सुनेगा, x इंटरसेप्ट बोला है तो x लिख सकता है, y इंटरसेप्ट y लिख सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब बात आती है, ठीक है ये रहने दो, ये भी यही रहने दो, ये भी कंपेयर करके निकाल दिए। अब सुनेगा, मेथड 1 मेथड 2 जौन सा ठीक लगे, दोनों का दोनों सटीक मेथड है, लेकिन ज्यादा ये ओरिजिनल मेथड ये हो गया तुम्हारा, बोर्ड लेवल मेथड है, ये तुम्हारा जेईई मेंस लेवल मेथड है। तो जौन सा ठीक लगे दोनों में से देख लेना अपना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर +6 0 एंड फोकाई आर +4 0। अब देखो मेजर एक्सिस जो होगा सो एक्स एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस जो होगा सो क्या होगा? सॉल्यूशन। तो मेजर एक्सिस जो होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, ठीक ना? एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस, एक्स। ये जानकारी के लिए, क्योंकि दे दिया है, y 0 कर दिया, तो मैं मतलब ऐसे इलिप्स का एक फिगर ऐसे बनेगा, ध्यान से देखेगा। ये किसका फिगर बना? इलिप्स का। ये होता है वर्टेक्स या वर्टिसेस, जो बोलना है बोल लो। तो a, 0 -a, 0 फोकाई प्लस, यहाँ फोकाई होता है तो c से डॉट करते हैं, c, 0, और इधर का जो होता है -c, 0। ठीक है। अरे बात बता, फोकाई पता चल गया? बोले ठीक। अब सुनेगा ध्यान से, ये तो जनरल टर्म की बात चला है। तो देखो क्या क्या दिया है, वर्टिसेस दिया हुआ है, मतलब 6, 0 -6, 0। फोकाई जो है सो प्लस का 4 दिया, तो यहाँ वाला +4 इधर में लिखा जाएगा, 4, 0 और -4, 0। सब कुछ लिख दिया हूँ जनरल टर्म की तरह। अब देखो वर्टिसेस दिया हुआ, क्या दिया हुआ? वर्टिसेस क्या +-a, 0 होता है क्या?
तो इसी से कंपेयर कर लो ना, क्या दिया वो +-6,0। तो मतलब ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, ए का वैल्यू कितना 6। तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर को निकाल सकते हैं? 36 निकल जाएगा। बोला ठीक, ए का वैल्यू निकल गया। फोकाई क्या दिया हुआ? फोकाई दिया हुआ है ना। फोकाई क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, +-6,0। यहाँ से तुलना कर लो, दिया हुआ प्लस माइनस कितना, फोकाई 4 दिया है ना, 4,0। तो मतलब सी का वैल्यू तुमको पता चल गया कितना, 4। सी का वैल्यू पता चल गया। अब एक बात बता, सी का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर मतलब सी का वैल्यू 4 इक्वल टू ए का ए स्क्वायर मतलब 36 माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 लिख सकते हैं क्या? 36 माइनस बी स्क्वायर। अब सुनेगा जानते 36 मतलब 16 माइनस 36 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और 16 में से 36 जाएगा तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 20। अब एक बात बताओ, बी स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया है, तो हम लोग को एक इक्वेशन क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू 36 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 20 इक्वल टू 1। ये हम लोग को क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो जिसको प्रॉब्लम होगा वो बोल देगा, इस तरह हम लोग क्या निकालेंगे, इलिप्स ऑफ इक्वेशन। ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन। सब दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आइसोलेशन ट्रायंगल। हमें भी पता नहीं, तुम्हें भी पता नहीं, टेंशन नहीं है। जब आइसोलेशन का मतलब होता है दो ट्रायंगल, दो साइड्स बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कैसे, ध्यान से। तो देखो इसको ए मान लो, क्या मान लो, ए मान लो। ए का वैल्यू दिया हुआ 0,7, -10। बी भी मान लो, कोऑर्डिनेट भी मान लो ऑन 6 -6। सी भी मान लो 4 9 -6। अब जब ऐसे माने, कैसे ऐसे माने, तो ये बी और सी मान लिया। अब देखो निकालो ए बी का डिस्टेंस, याद करो उन दिनों, कैसे, इसमें इसको घटा लो, इसमें घटा लो, को फर्क नहीं पड़ा, ताकि स्क्वायर आता है ना। तो मान लो इसी में इसको घटा लो, तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -10 -6 का स्क्वायर, ठीक है क्या, ठीक, -10 -6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, मतलब 0 - 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 7 - 1 का स्क्वायर मतलब 7 - 6, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस, अब प्लस -10 में 6 चल जाएगा, तो माइनस का 4 मतलब स्क्वायर है, तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो मतलब सॉल्व करा के 18 आएगा। कितना आएगा, तो इसको हम लोग अभी 18 में ही रहने देता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो मॉडिफाई करेंगे, नहीं पड़ेगा तो मार देंगे ऐसे। बीसी निकालो, बीसी मतलब कैसे, रूट अंडर देगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 9 का स्क्वायर, 6 - 9 का स्क्वायर, फिर से -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करो, 1 मतलब 1 में से कितना 4 चल जाएगा, तो -3 का स्क्वायर तो 9, प्लस 6 में से 9 जाएगा, 6 में से 9 जाएगा, तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, माइनस प्लस हुआ तो 6 में 6 चल गया, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो √18 कितना, √18
ए सी निकाल लो, ए सी, ए में से सी को घटा, बड़ा सा 2 मतलब 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर, 7 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? माइनस 10 माइनस 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो 16, बोलो का है 0 में से 4 घटेगा 16 आ जाएगा, प्लस 7 में से 9 जाएगा तो -2 का स्क्वायर तो 4, प्लस ध्यान से सुनेगा माइनस माइनस प्लस, अब -10 में 6 आ जाएगा तो माइनस का 4 मतलब स्क्वायर है, तो मतलब कितना, मतलब -4 का स्क्वायर मतलब 16। इसको जोड़ जाड़ के कितना 16 और 16 32 32 और 36 36 का वर्गमूल 6। अब देखो ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी निकल गया। तो एक बात बताओ, ए बी और देखो ए बी और बी सी बराबर आएगा, तो लिखेगा देयरफॉर ए बी बराबर बी सी कितना √18 और ए सी आया कितना 6। तो देखो ए बी और बी सी बराबर आएगा, तो आइसोलेशन ट्रायंगल का यही तो रूल होता है कि 2 साइड बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा। तो लिख देंगे कि ये हम लोग को क्या कर दिए, अति सिद्धम हम लोग ये प्रूव कर दिए। तो ये आइसोलेशन ट्रायंगल है। क्या है ये? आइसोलेशन ट्रायंगल प्रूव्ड। ये था फाइनल आंसर 13 तक। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ, चलते हैं।